नहीं हो रही बंदी अप्रोच, कोई बात नहीं, भाई आया बता के जाएगा। अब पड़े होंगे हज़ारों चैनल यूट्यूब पे जो इस टॉपिक पे मेरे से बढ़िया बात करेंगे, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। तो अगर परफेक्ट हो, आपको एडवाइस चाहिए या कोई स्क्रिप्ट वाली वीडियो चाहिए तो उन चैनल्स पे जाके देख लो। बट मैं बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने साथ अप्लाई कर रहा हूँ। कई लोगों को जमेगा, कईयों को नहीं। जिनको जमता है रुको, जिनको नहीं जमेगा थैंक यू फॉर कमिंग। बट सिंपल चीज़ें बताता हूँ, 2016 से कंटेंट देख रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। बीच में कोशिश करी एक आध बार, बट ज़ीरो ही समझ लो, उसे भी नहीं करी। पिछले एक साल से थोड़ा बहुत कोशिश करने की कोशिश करी, देख रहे हो, कोशिश करने की कोशिश करी, फिर 7-8 महीने रुका, अब पिछले एक महीने से फिर कोशिश कर दी है। हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिसे हमने खुद कॉम्प्लिकेट कर दिया है। सबसे पहली चीज़, ड्रेस वेल, कपड़े पहनो बढ़िया, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, अगर आपको लग रहा है आज ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही, बूम, कोई मतलब ही नहीं आप कोई अपने कंफर्ट से बाहर काम कर पाओ उसमें। इनफैक्ट वीडियो नहीं बना पाते हम, बेस्ट लगता है कि टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, आज मैं चेंज करना रहा था बट मैं क्या, नहीं, इसी में रह के बनाएंगे वीडियो, क्योंकि अपने आप को डिस्कम्फर्ट में तो डालना है। एनीवेज, ड्रेस वेल, बढ़िया ड्रेस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, किसी से भी बात कर पाओगे बहुत अच्छे से। दूसरी चीज़, सुबह सबसे पहली कोई भी लड़की दिखती है, कोई भी लड़की दिखती है, पसंद हो ना हो, कॉम्प्लीमेंट करो। ये वार्म अप होते हैं, सिंपल वार्म अप, ठीक है, वार्म अप करो। उसके बाद हंस के बात करो सबसे, फिर बकचोदी रखो, जितनी बकचोदी रख सकते हो। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ क्या होता है। मुझे जब लगता है कि किसी को भी अप्रोच करना है, सपोज़ मेरा ऑफिस में कोई, ऑफिस के आसपास है, XYZ, बाहर जाता हूँ जहाँ भी लगता है कि इसे अप्रोच करना है बढ़िया, तो मैं करता हूँ उससे पहले वार्म अप। डायरेक्ट उसके पास नहीं जाता, मैं उससे पहले एक दो के पास और जाता हूँ, और एक दो से इंटेंशन, अब क्योंकि आपने स्टैंडर्ड अपना मन में उस लड़की का यहाँ पे रखा हुआ है, अब एक दो जिसके पास जा रहे हो तो ऑब्वियसली उनका तो यही होगा। तो जब उनके पास जाते हो ना तो आपको एक्सपेक्टेशन होती है ज़ीरो, तो फिर आप कुछ भी बकचोदी कर देते हो। सेम यही ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखनी है उस लड़की से भी जिससे बात करने के जा रहे हो, बट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपने सोच लिया वहाँ कि ये सबसे ऊपर है और इसके नीचे कोई लड़की जो भी है सब इसके नीचे, ये से ऊपर फिलहाल आपकी नज़रों में कोई नहीं है। जितना आप उसे डिले करते जाओगे उसका ग्राफ आपकी नज़रों में और ऊपर होता जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका नीचे आता चला जाएगा, अप्रोच एंग्जाइटी बढ़ने लगेगी। सबसे बढ़िया एडवाइस, पहले तो एक दो से वार्म अप कर लो। हाय, हाउ आर यू, नाइस पैंट, नाइस शर्ट, व्हाट्स योर नेम, बकचोदी करो जितनी भी कर सकते हो। उसके बाद उस लड़की के पास जाओ। अब एक्सपेक्टेशन जैसे कि मैंने बताया ज़ीरो रखो, 100% मना करेगी, क्योंकि आपको सबको बेस्ट ही समझ में आती है लड़की, 100% मना करेगी, ये सोच के जाओ। कर दिया हाँ तो ठीक है, स्टार्ट ही कर रहे हो, पहले दिन किसी को सक्सेस नहीं मिलती, बट 2-3 महीने 4 महीने रेगुलर करोगे ना तो बहुत, वो क्या, उससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां हाँ करेंगी। एक ग्रुप में जो भी कहीं भी आपको दिखती है तो जो ग्रुप में सबसे सुंदर लड़की है ना उसको अप्रोच करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपके रिजेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। बट फ़ायदा पता क्या होगा, जब आप सबसे बेस्ट लड़की को अप्रोच करोगे तो आपने अपने दिमाग में वो माइंडसेट किल कर दोगे कि ये यार सबसे बेस्ट है, ये तो मेरे को मना करेगी करेगी, या इसको तो मैं अप्रोच ही नहीं कर सकता, यार ये तो मेरे लीग से बाहर है। भाई वही सिंपल सी चीज़, आजकल आप रील देखते होंगे कि एक बाल लो, नोट बांधो, पहाड़ में डालो, खींचो, गया तो बाल, आया तो पहाड़, वही वाली बात है। सुंदर लड़की जो बेस्ट है उससे बात करो, आई तो सबसे बेस्ट, गया तो बुरी भी जाने वाली थी, रिजेक्शन तो एनीवेज मिलने ही वाला था। तो अपने दिमाग में जो ये आपने उसकी इमेज बनाई हुई है ना वो टूट जाएगी। अपना एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, करीब 15-20 दिन पुरानी बात है। मैं ऑफिस जहाँ पे जाता हूँ वहीं पे और भी ऑफिसेज है, कॉर्पोरेट है इन्वायरमेंट वहाँ पे थोड़ा, तो वहाँ पे मैंने एक लड़की देखी, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड, बहुत बढ़िया, वेल ड्रेस्ड, ये वो देखा, शुरू किया। अब ये जबकि बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा अप्रोच कर नहीं रहा था किसी को, तो उससे मैंने बात करने का सोचा कि बात करता हूँ। अगेन उसके साथ फ्रेंड थी, मन को बहाना दिया पहले दिन,
पहले तो एक दो बार देखा मैंने, कुछ ध्यान नहीं दिया। तीसरे चौथे दिन मुझे लगा कि हाँ इससे बात करनी चाहिए, जब मैं उस जोन में आया कि किसी से चलो बात करते हैं। फिर उसके अपने आप को बहाना दिया। सबसे पहले दिन वो बिल्कुल खाली थी, उस दिन मेरे पास पॉइंट था, मौका था, बट उस दिन मैंने बात नहीं करी। क्यों? अपने मन में उसकी इमेज यहाँ पे सेट कर ली, या बात करेंगे करेंगे, वही अप्रोच एंग्जाइटी, कुछ भी समझ लो आप। नहीं कर पाया बात। नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड्स के साथ मिली, दिमाग को बहाना मिल गया फ्रेंड्स के साथ है। नेक्स्ट डे और किसी के साथ थी, ये वो, फिर अभी वॉक कर रही है, अभी फ़ोन पे है, अभी ये है, अभी वो है, बहाने में ढूंढने लगा। करते करते एक हफ्ता निकल गया। अपनी बता रहा हूँ मैं। और अगेन मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हो, मेरे से महान लोग इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे बात करते हैं, चैनल पढ़े हैं, उनको देख लो, वो आपको बेस्ट एडवाइस दे देंगे। जो मेरे साथ काम करता है वही चीज़ बता रहा हूँ। हफ्ते भर में इतना हो गया कि उसका ग्राफ जो यहाँ था ना, वो इतने ऊपर चला गया कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर। अब जब वो सामने आती, नर्वसनेस। किस बात से? लड़की से। वो सो कॉल्ड, हम अपने आप को अल्फा मैन या कुछ भी लगा लो, वो कहते हैं लड़की से नर्वसनेस हो गई, शेम ऑन मी। ऐसा होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। फिर उसके बाद भाई एक दिन वो शाम को बैठी थी, मैं ऑफिस से निकल रहा था, फिर मैं क्या भाई आज तो बात करनी है, और मुझे पता है मना करेगी, पर आज ख़त्म करना है मुझे इसका टॉपिक, और नहीं चाहिए दिमाग में, बहुत ग्लिच हो गया। आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ बैठा मैं आधे घंटे, और सोचो किस्मत भी है कि आधे घंटे वो भी वहीं आसपास थोड़ा सा मेरे से दूर बैठी ही थी, अंदर वो किसी का वेट कर रही होगी। आधे घंटे बैठा, 2 सिद्धू मूसेवाले के गाने सुने, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया, उसके बाद उससे गया। और मैंने सोचा था कि रूड होगी, ये होगी। गया मैं उसके पास, बिल्कुल भी बंदी रूड नहीं थी। कम से कम 3 मिनट 4 मिनट हमारी बात हुई, बट ऑब्वियसली उसने मना कर दिया, बट शी वॉज़ वेरी पोलाइट। मैं अपने दिमाग में एक हफ्ते में ना इतनी अजम्पशंस और इतने चीज़ें सोच के बैठ गया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत स्मूथ गया, बस उसने मना कर दिया। और उसकी पता अच्छी चीज़ क्या हुई, क्योंकि मैं उसको वहाँ बेस्ट समझ रहा था और ये लग रहा था कि यार ये बेस्ट है, ये वो एक्स वाई जो भी। उसके बाद जो बाकी लड़कियाँ थी ना, उनका सबका ग्राफ ऐसे था कि लेके आओ, किससे बात करनी है। तो ये होता है जब आप सबसे सुंदर लड़की जो आपको लगती है उसको अगर अप्रोच करते हो तो अपने दिमाग में जो इमेज बना रखी है ना किसी की कि ये तो लीग से बाहर है, उस लीग से बाहर वाली को अप्रोच करो पहले। लीग वाली तो कुछ भी नहीं लगेंगी फिर, और लीग से बाहर वाली सेट होगी ना, मैं ये चीज़ें सिर्फ इसलिए करता हूँ अभी कि मेरे को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना, अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना है। रिलेशनशिप इज़ नॉट समथिंग आई एम लुकिंग फॉर, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को उतना मैं कैपेबल हूँ, किसी नई सिटी में जा रहा हूँ तो नई सिटी में दोस्त बना लूँ। एंड ऑल्सो हमारी उसके बाद बात हुई, वी आर फ्रेंड्स नॉट वेरी गुड, बट कहीं मिलते तो हाय, एक स्माइल हो जाती है, हाय हेलो, बस इतना ही। जबकि मैं अप्रोच नहीं कर रहा था। अब उसके बाद का एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज या एवरेज ही समझ लो, एवरेज लड़की थी भाई। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप इम्प्रूव हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी चीज़ क्या होगी। बहुत ही एवरेज लड़की, मैं गया उसके पास अनप्रिपेयर्ड, ओवर कॉन्फिडेंस में। और ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं है, ये स्टार्टिंग में सबके साथ ही होगा। मैं गया और मैंने उसको बोला हाय एक्सक्यूज़ मी कैन आई सिट हेयर, उसने नो बोला और मैं ब्लैंक, भूल गया मैं कि आगे मुझे बोलना क्या है। और मेरा ब्लैंक फेस देख के वो लड़की भी थोड़ी सी नर्वस हो गई, या पता नहीं उनका ही वही सोशली ऑकवर्ड थी। मुझे तो बाद में ऐसा लगा कि एक लड़की सोशली ऑकवर्ड थी, क्योंकि मैं बात करने गया वो ऐसे हो गई, वो और उसकी फ्रेंड, नो नो वी आर लिविंग वी आर लिविंग वी आर लिविंग। चाकू थोड़ी है मेरे हाथ में। तो वो लड़की भी खैर सोशली ऑकवर्ड ही थी, बट वहाँ पे मैं उनके सामने ब्लैंक हो गया बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक कर लिया टॉप को तो उसके बाद टॉप हो गया, नहीं। 4 दिन बात करना बंद कर दो, 5वें दिन फिर ऐसा ही होगा। या 4 दिन आपने नॉर्मल बात चल रही है, फिर आपको कोई लगा कि ये तो यार मस्त है, फिर उतनी फटेगी, बट इस बार पहले से थोड़ी कम फटेगी और सिचुएशन को आप हैंडल थोड़ा सही कर पाओगे। उस सिचुएशन में जब मैं उससे बात कर रहा था, मेरी इंग्लिश भी ख़राब हो रही थी। वैसे नॉर्मली मैं बात कर लेता हूँ बड़े आराम से, बट उसके सामने मेरी इंग्लिश ऊपर नीचे फंबल होने लगी। ये होता है जब हम नर्वस होते हैं, बट अगली के सामने करूँगा शायद उतनी ना हो, तो ये इम्प्रूवमेंट आएगा। सबसे पहली चीज़, अब यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे? अगेन ड्रेस वेल, स्माइल,
हैव कॉन्फिडेंस, ये समझो कि मैं नहीं तो कौन, इफ़ नॉट मी हूँ, इफ़ नॉट नाउ व्हेन। सिंपल सी चीज़ें लगो और बकचोदी लेके आओ। अब उसके सामने भी ना, लड़की के सामने मैंने बकचोदी करने की कोशिश करी कि यू आर मिसिंग योर चांस टू बी विद अ सेलिब्रिटी, आई माइट बी अ सिंगर, फ्यूचर सिंगर, आई एम वर्किंग ऑन माई म्यूज़िक, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं कर रहा, ज़ीरो, बस बोल दिया ना उसके सामने। बट अगेन वो उतने शायद कॉन्फिडेंस से नहीं था, कन्विक्शन से नहीं था, या मे बी उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसने मुझे बताया नहीं, उसकी सिचुएशन कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट मैंने बकचोदी की कोशिश करी, मैंने उसका इंस्टाग्राम मांगा, उसने मना कर दिया। मैंने कहा इट्स ओके, गिव मी योर इंस्टाग्राम, आई विल सेंड यू अ फनी मीम, इफ़ यू डोंट लाइक इट विल बी कंप्लीटली स्ट्रेंजर। जितना स्मूथली यहाँ पे बोला है, ऑब्वियसली वहाँ उतना नहीं बोला था, बट चीज़ यही बोली। तो बकचोदी करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं फेल हो गया, अगले में पास हो जाऊँगा, या उससे अगले में हो जाऊँगा, अगले में हो जाऊँगा। अगेन एक्सपर्ट नहीं बनाऊँ, बट इम्प्रूव होता जा रहा हूँ मैं, डे बाई डे अपने आप को देख रहा हूँ। तो मुझे लगा है बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, इस पर काम करना चाहिए। अब आपको इस पर साइंटिफिक कोई टॉपिक चाहिए, या साइंटिफिक जिन्हें बोलते हैं पॉइंट्स चाहिए, या ऐसे करते हैं बॉडी लैंग्वेज, ये वो कुछ नहीं। मैं तो जो करता हूँ ना, सिंपल चीज़ जो मेरे साथ कर रही है, मैं अभी उस प्रोसेस में ही हूँ, मैं बन नहीं गया हूँ, या मेरे में बहुत हाई कॉन्फिडेंस आ नहीं गया, मैं सीख रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ मेरे साथ क्या काम कर रहा है और क्या चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वही आपके साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको नहीं पता लगता है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितनी कॉन्फिडेंट होती जा रही है, आप कितना वाइडली होके बात कर रहे हो, कितना नॉर्मल चिल होके बात कर रहे हो, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। वो चीज़ें अगर कॉन्शियसली लेके चलोगे ना अभी से दिमाग में, कुछ भी आइडिया नहीं आएगा, ज़ीरो, कुछ नहीं होगा। करना शुरू करो, करने लगोगे, प्रोसेस में हो जाएगा। पहली चीज़ है, स्टार्टिंग में 10 चीज़ दिमाग में रखोगे, कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो, ब्लैंक आउट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, पिकअप लाइन 2-4 मैं सोच के गया था, इनको याद करने में ही फंबल हो जाता है इंसान। बट इन जनरल यही रखो एजेंडा कि बकचोदी करनी है बस, और अच्छे कपड़े पहन के जाओ। कपड़े में तो एक बार पहन लिए सुबह, फिर तो एफर्ट दोबारा लगना नहीं। अच्छे कपड़े पहन के जाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। स्माइल करते हुए बकचोदी करनी है बस। शुरू में स्माइल नहीं होगी, नर्वस हो जाओगे, ये होगा वो होगा, धीरे धीरे सब नॉर्मल। शुरू कर दो, और फिर मुझे नहीं, मेरे से एक्सपर्ट लोगों को देखो जिनके चैनल इस चीज़ पे बने हुए हैं, मेरे से ज़बरदस्त चैनल है, मेरे से ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ पे, उनको देखो। बट अगर आपको लगता है मेरी सिचुएशन में हो, मेरे से रिलेट कर पा रहे हो, या यही हो, तो मुझे देखो, फिर बना देंगे वीडियो, क्या रखा है ना। अभी तो शुरुआत करी है, 1 महीना हुआ है ऑन एंड ऑफ, जिसमें कई बीच में छुट्टियां मार ली है। कम से कम 500 लड़कियों से बात करनी है अभी नेक्स्ट 2 महीने में या 3 महीने में। जब तक ऑफिस पूरा नहीं जान जाएगा ना कि कोई ये बकचोद है, जिन दिन से बात करिए ना वो तो समझिए कि है कोई बकचोद। जब तक ऑफिस ये नहीं जान जाएगा ना बकचोद, कुछ लोगों के लिए तो अभी ऑकवर्ड होगा, जो पहले 100-150 लड़कियों से बात करूँगा उनके लिए ऑकवर्ड। उसके बाद बकचोद वाला टैग लगना शुरू है। जब बकचोदी वाला टैग लगता है ना, फील ये लगाती है। चलो, सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।